तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा सिनेरियो बताने वाला हूँ जहाँ पर अगर गोजो सातोरू नारुतो के वर्ल्ड में एंटर कर जाए तो क्या होगा। और ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि इसका आंसर ये है कि नारुतो के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गोजो सातोरू को हरा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप में से ही ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि गोजो सातोरू को नारुतो का कोई भी कैरेक्टर हरा नहीं सकता एंड गोजो सातोरू नारुतो के सारे कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर देगा अपने इन्फिनिट पावर या फिर डोमेन एक्सपेंशन के चलते। बट मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स गोजो सातोरू नारुतो के ऑलमोस्ट 95% कैरेक्टर्स को आराम से हरा देगा। बट नारुतो में कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वास्ट एंड वाइड वैरायटी के हैं। नारुतो का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें से कई कॉन्सेप्ट हैं जो गोजो के इन्फिनिट को इजीली सरपास कर सकता है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो टाइटल्ड व्हाट इफ गोजो एंटर्स नारुतो वर्ल्ड। एंड या लेट्स बिगिन। ओके, इससे पहले कि हम उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें जो गोजो को एक्चुअली में हरा सकते हैं या गोजो को एक्चुअली में टक्कर दे सकते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को जरा साइड कर देते हैं जो गोजो से हार जाएंगे या वो ऑलमोस्ट टक्कर दे देंगे बट एट द एंड वो हार ही जाएंगे। तो अब डायरेक्टली सिनेरियो पे जंप करते हैं। सो सपोज कीजिए एक सुनहरा दिन है नारुतो के वर्ल्ड में और सब लोग अपने अपने काम, मिशंस एंड डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में बिजी हैं। सडनली एक पोर्टल खुलता है और वहां से गोजो एंटर करता है। वो एक रैंडम जगह पे स्पॉन होता है बट उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, या नारुतो के वर्ल्ड में कहीं चाकरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि ऑलमोस्ट सारे नेशंस के कागेज या हाई लेवल शिनोबीज या हाई लेवल सेंसरी निंजाज उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हर जगह ये खबर फैल जाती है कि कोई तो बहुत ही ताकतवर स्पॉन हुआ है। पॉलिटिकली सारे नेशंस जंग की तैयारी में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई थ्रेट या टेल्ड बीस्ट अपीयर हो चुका है इस वर्ल्ड में। अब धीरे धीरे करके सारे शिनोबीज गोजो से भिड़ने के लिए आते हैं। अब ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही हम सबसे ताकतवर इंसान को नहीं बता देंगे, तो हम कमजोर से सबसे ताकतवर की तरफ बढ़ेंगे। जूनिन और गेनिन को तो जरा साइड ही कर दीजिए। जूनिन लेवल शिनोबीज गोजो से इजीली टक्कर लेकर हार जाते हैं। गोजो अकेला ही 100-200 जूनिन लेवल शिनोबीज को इजीली हैंडल कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गोजो इजीली पूरी आर्मी को हैंडल कर लेगा। ज्यादा उसके साथ होगा क्या कि वो थक जाएगा, दैट्स इट। बट गोजो जूनियर लेवल शिनोबीज के पूरी आर्मी के सामने हारेगा कभी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर गोजो के सामने सिटी लेवल या वर्ल्ड लेवल थ्रेट्स अपीयर होना स्टार्ट हुए या फिर ऐसे शिनोबीज जो कागे लेवल के हैं। यहाँ पे हम कागे लेवल उचिहास को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बरूटो की साकुरा, बोरुटो का शिकामारू, माइट गाय, रॉक ली, पेन, जिराया एक्सेट्रा। अब ये वो कैरेक्टर हैं जो गोजो के सामने काफी लंबे टाइम तक टिकने की ताकत रखते हैं। बट इनमें वो बात नहीं है जो गोजो को एक्चुअली में हरा पाए या डैमेज दे पाए। इन सारे शिनोबी से लड़ते समय गोजो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है, नो डाउट। ये सारे शिनोबीज ऐसे हैं जिनसे लड़ते लड़ते गोजो एक्चुअली में एग्जॉस्ट हो जाएगा या फिर काफी ज्यादा एनॉयड हो जाएगा। बट एट द एंड इन शिनोबीज को एक्चुअली में हारना ही पड़ेगा। बट गाइस, गोजो ने इन सबको हरा दिया। गोजो अकेला खड़ा है वन मैन स्टैंडिंग एक ऐसे बैटल फील्ड पे जहाँ पे हजारों की संख्या में शिनोबीज की लाश बिछी हुई है। लेकिन अब यहाँ से वीडियो एक्चुअली स्टार्ट होती है, क्योंकि इस बैटल में एंटर करते हैं ऐसे शिनोबीज जो एक्चुअली में पोटेंशियल रखते हैं गोजो सातोरू को हराने का। तो अब मैं उन शिनोबीज का नाम लेना शुरू करता हूँ जो एक्चुअली में गोजो को हरा सकते हैं या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी कैरी करते हैं कि शायद तो गोजो को हरा दे, जैसे कि ओबिटो उचिहा, सासुके उचिहा, इताची उचिहा, काकाशी, मादारा उचिहा, नारुतो उज़ुमाकी और बरूटो से जिगेन जो कि इशिकी का सबसे वीकेस्ट फॉर्म है। ओके, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के नाम थे जो एक्चुअली में गोजो सातोरू को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। यस गाइस, मैं डैमेज देने की या टक्कर देने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली में गोजो के इन्फिनिट को सरपास करके गोजो को हरा सकते हैं। अब आप में से आधे लोग तो सर खुजला रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, गोजो के इन्फिनिट को कौन क्रॉस कर सकता है। तो अब इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने से पहले कि गोजो अगर इन सब से बैटल करेगा तो कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू गोजोस इन्फिनिटी। ओके, तो आपने कभी ज़ेनोस पैराडॉक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें 60 सेकंड के अंदर आप ज़ेनोस पैराडॉक्स को पूरा समझ जाएंगे। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो गोजो के इन्फिनिट कई कंडीशंस पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोजो के ऊपर एक बहुत ही लीथल या फिर बहुत ही डैमेज देने वाला पंच लगाते हो तो आपके पंच और गोजो के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रैक्शंस में स्प्लिट हो जाती है और वो फ्रैक्शंस इन्फिनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जितना क्लोज जाते रहोगे आपके हाथ के लिए टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा और एक टाइम के बाद गोजो को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल
हो जाएगा, क्योंकि आप गोजो की बॉडी तक कभी पहुंचोगे ही नहीं। और ये भी तब डिसाइड होता है जब गोजो कॉन्शियस हो, मतलब गोजो एक्चुअली में इस चीज को एक्टिवेट करके रख रहा हो। समझ नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन। एनिमे में ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है कि गोजो डिटेक्ट करता है थ्रेड्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोजो के ऊपर एक रबर फेंको और एक पेंसिल फेंको तो गोजो को इरेजर हिट कर जाएगा, बट एक पेंसिल नहीं, क्योंकि पेंसिल उसके लिए लीथल था, या फिर पेंसिल गोजो को चोट पहुंचा सकती थी। तो गोजो ने अनइंटेंशनली ये डिटेक्ट किया कि उसके लिए पेंसिल एक थ्रेट है बट एक इरेजर नहीं, तो उसका इन्फिनिट सिर्फ पेंसिल पे वर्क किया, ना कि इरेजर पे। ये कुछ वैसा ही है कि अगर आप किसी गर्म तवे पे हाथ रख दो और आपका हाथ बिना सोचे समझे बस पीछे हट जाता है, आपको उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। गोजो का इन्फिनिट सबकॉन्शियसली चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। बट क्या होगा कि ऐसे शिनोबीज उससे फाइट करें जो इतनी ज्यादा तेज हो कि जिनके अगेंस्ट गोजो का सबकॉन्शियस एबिलिटी भी स्लो हो जाए। बट चलिए, ये तो बैटल की बात है, हम पहले ये देखते हैं कि ये शिनोबीज जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये गोजो की इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करेंगे। और हाँ, गोजो को डैमेज करने के लिए इनको उनकी इन्फिनिटी को बाईपास तो करना ही होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा किए बिना वो गोजो को हार्म कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ दो ही आंसर है, या तो इंटर डायमेंशनल अटैक यूज करें या तो फोर्थ डायमेंशनल अटैक यूज करें। ऑफ कोर्स नारुतो में फोर्थ डायमेंशनल अटैक कोई नहीं है, इंट्रा डायमेंशनल अटैक जरूर है, यानी कि ऐसे अटैक्स जो 3 डायमेंशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो किसी और डायमेंशन में सेम जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मादरा का लिम्बो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सासुके उचिहा का जो रेनेगान है, उसकी एबिलिटी ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है इंस्टेंटली, यानी कि एक टेलीपोर्टेशन की तरह, जहां पे ऑफ कोर्स वो 3 डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर रहा। ये भी एक इंट्रा डायमेंशनल टेक्निक है। बट क्या वो मादरा के लिम्बो के साथ अपने आप को स्विच कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मादरा का लिम्बो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या कोई चीज नहीं है जिससे वो टेलीपोर्ट कर ले। यहाँ पे हम सेज मोड को भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि गोजो थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, बट सेज मोड में आप नेचर एनर्जी को यूज करके अटैक कर सकते हो। मतलब कि अगर नारुतो के पंचेस एक्चुअली में एनिमीज को हिट नहीं भी कर रहे हैं तो भी एनिमी को डैमेज मिल सकता है, और गोजो को ये बात पता भी नहीं चलेगी कि नारुतो ने कब उसे हिट किया और उसे चोट भी लग गई। अगर हम जिगेन की बात करें तो उसने अपने वीकेस्ट फॉर्म में सासुके और नारुतो को उनके प्राइम फॉर्म में हराया था अकेले। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे नीडल्स, इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नीडल्स का यूज करता है जो शारिंगान्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो इन नीडल से आपको पहले ही स्टैब कर देगा, जो आप देख भी नहीं पाओगे, और तब वो उन नीडल्स को बड़ा करेगा और आपके अंदर वो पहले ही घुसे रहेंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम चीज गोजो के साथ भी हो सकती है। जिगेन गोजो के अंदर अपने नीडल्स घुसाता जाएगा और गोजो को ये बात पता भी नहीं होगी, बट उसके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ नीडल घुस चुके होंगे और तब वो अपने नीडल्स को बड़ा करेगा और गोजो मर जाएगा। वेल, ये इतना इजी तो नहीं होगा, बट हाँ, ये भी एक सिनेरियो है। इसके बाद मादरा का लिम्बो तो है ही, सासुके का टेलीपोर्टेशन जुत्सु भी है, इताची का अमातेरासु है जो कि अपने आंख को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स पे पुट कर सकता है। ओबिटो अकामुई और ककाशी अकामुई, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें और अगर ये दोनों ही कैरेक्टर आपस में एक साथ होकर फाइट करे गोजो से, तो यस, गोजो इनके अगेंस्ट भी स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके टेलीपोर्टेशन जुत्सु इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये गोजो को एक्चुअली में एक अलग ही स्पेस एंड डायमेंशन में कैप्चर कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट गोजो के किसी पार्ट को। और से बैटल इतनी आसान नहीं होगी, गोजो इनसे बहुत ही ज्यादा इजीली नहीं हारेगा, बट हाँ, ये कुछ ऐसे एबिलिटीज है जो गोजो को एक्चुअली में डैमेज कर सकते हैं और गोजो की इन्फिनिटी को एक्चुअली में सरपास कर सकते हैं अगर ये शिनोबीज दिमाग लगा के फाइट करें तो। बट यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक और फैक्टर आता है। अगर हम जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को नोटिस करें और गोजो की फाइटिंग स्टाइल को नोटिस करें तो गोजो की फाइटिंग स्टाइल, स्पीड, स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं कि वो नारुतो के किसी भी टॉप लेवल कैरेक्टर के साथ कीप अप कर भी पाए। यस गाइस, आपने सही सुना, सासुके एंड नारुतो की स्पीड इतनी ज्यादा है कि गोजो उनके साथ कीप अप कर भी नहीं पाएगा। नारुतो जैसे कैरेक्टर गोजो को इतनी ज्यादा बुरी तरीके इतनी ज्यादा तेजी से मारेंगे, गोजो शायद थिंक भी ना कर पाए कि उसे कौन सा अटैक कहां से लग रहा है। बट डेफिनेटली ये सारे कैरेक्टर्स अगर एक साथ होकर भी फाइट करे तो इन्हें गोजो से फाइट करने में डिफिकल्टी जरूर होगी, बट अगर जिगेन एंड नारुतो जैसा कैरेक्टर इस फाइट को ज्वाइन करे तो नो डाउट गोजो का हारना तय है। अब गाइस, आप लोग बोलेंगे कि भाई तो एक चीज भूल रहा है, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन यानी कि इन्फिनिटी वॉइड। अब गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि 100% गोजो का इन्फिनिटी वॉइड इन सारे ही शिनोबीज को एक साथ हरा सकता है, और सक्सेसफुली इन्फिनिटी वॉइड का यूज कर लिया तो यस, गोजो के पास 100% विक्ट्री गारंटी है। बट क्या गारंटी है कि उसने किसी क्लोन को ट्रैप ना किया हो? आखिरकार ये सब शिनोबीज हैं। वेल हाँ गाइज, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन ही एक ऐसा इकलौता चीज हो सकता है जो गोजो को जिता सकता है इस बैटल में। बट सामने वाले अपोनेंट जैसे मादरा, इताची, सासुके, जिगेन, नारुतो, ये सारे
सारे के सारे ही या तो एलियन है नहीं तो गॉड लेवल शिनोबीज हैं। ये इतनी आसानी से गोजो के इन्फिनिटी वॉइड में आएंगे ही नहीं। वेल गाइज, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने रख दिया, अब बाकी का काम आपका है। नीचे कमेंट सेक्शन में फाइट कीजिए और आप लोग मेरे इस पूरे के पूरे टॉपिक एंड एक्सप्लेनेशन पे आर्ग्यू भी कर सकते हैं। अगर आपका आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा वैलिड एंड अच्छा हुआ तो मैं उसे पढ़ूंगा, हार्ट दूंगा एंड पिन भी करूंगा। तो गाइज, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय भी जरूर दें। एंड यस, ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा एक्सप्लेनेशन एंड मेरी थिंकिंग। अपनी थिंकिंग बताइए। तब तक मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड लक।